फेल टू अंडरस्टैंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। होने के बाद भी इससे गांधी तक बम आया कैसे। गुड इवनिंग सबको, सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, वो भी हमारी तरफ से। और जो हमारे गुरुजन हैं उनको नमन है, कोटि कोटि दंडवत है, नमस्कार। आपका आशीर्वाद सदा हमारे सर पे रहे। अभी आज देखो, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 2-1 भजन तो बनते हैं। शांति से नहीं बैठना चाहिए। स्लो कनेक्शन आता रहना चाहिए। आई लाइक इट, आई फ्रॉम इंडिया, यू नो आई एम हु, आई एम नथिंग विदाउट ऑफ यू एंड योर। देखो, हमें परम शिव भक्त, हमें किसी से मतलब नहीं। भजन भक्ति बस, अघोरी है शिव भक्त। देखो, जब हम कोई कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें चलती हैं क्षेत्र में, है ना। अभी बिना गुरु के चेले हैं, इसलिए अकेले हैं। हमारा कोई गुरु नहीं है, शिव गुरु है, और उन्होंने जो सिखा दिया वो परम है। ठीक है। और हम तो सबसे कहेंगे, जिन जिन के गुरु हैं उनसे कहो, हे गुरु महाराज, हमारे जिंदगी के सारे पाप तुम्हें समर्पित। अब इन पापों का नष्ट आप करो, इनको संभालो आप, हमें पाप रहित, पाप मुक्त करो। एक गुरु चेले का जो संबंध होता है ना, वो रिश्ता होता है एक। ठीक है। अब इसके अंदर ना, गुरु अपने शिष्य को अपने संतान और संसार से ज्यादा प्यार करता है। गुरु महिमा का बखान हो ही नहीं सकता। आप परिभाषा दे दोगे गुणात्मक और ऋणात्मक का, जो गुणों से भरपूर है और जो प्रकाशवान है, बस इतनी ही कर सकते हो। मगर गुरु को परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। गुरु की निंदा अधोगति होती है। गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु जैसा भी है, गुरु गुरु है, चाहे आपको उसने कुछ भी सिखाया हो। हमारे गुरु हैं बहुत गुरु हैं जिन्होंने हर चीज सिखाई है। भक्ति भी थोड़ा थोड़ा देख के ही सीखे हैं। तो सारी बात ये है कि भगवान को भी गुरु बना के रखो। एक देहधारी गुरु जरूरी है, देह में भी होना चाहिए। ठीक है। मगर गुरु प्रकाशवान बनाए आपको, गुणों से भरपूर करते, वो गुरु होता है। अगर गुरु आपको गलत शिक्षा, गलत ज्ञान, गलत मार्ग दिखाए, तो वो गुरु पदवी या गुरु लायक नहीं रहता। हमेशा अपने बच्चों को या अपने शिष्य को ऐसा ज्ञान देना जो उनका जीवन में एक ऐसा प्रकाश हो, जो वो गुरु महिमा हमेशा गाता रहे। गुरु महिमा बहुत बड़ी होती है, और शिष्य भी गुरु गरिमा को बनाए रखें, इसको खंडित ना करें। अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आपके गुरु को उसकी निंदा का सामना करना पड़ता है। गुरु को कलंक लगता है कि इसके गुरु ने क्या सिखाया। तो इसलिए कोई गलत कृत्य ना करें। शिष्य, चाहे आपके गुरु कितने भी बड़े हों, कितने भी छोटे हों, किसी भी गुरु को नीचा ना दिखाएं कि मेरे गुरु बहुत महान, मेरे गुरु जी ये नहीं। आपके गुरु जी कुछ नहीं है। आप सामने वाले के गुरु की इज्जत करोगे, तभी आपकी गुरु महिमा अपार होगी।
क्योंकि भगवान शिव की नहीं पता जीरो से हीरो कब बना देता है किसको। किसी का गुरु छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपने बनाया है तो ये मत सोचो कि आप कोई बड़ा फाइंड आउट करो। गुरु भी तभी बदला जाएगा जब पहले वाला अनुमति देगा कि जा बच्चे, तू अब इस मार्ग में जाना चाहता है, जा, अनुमति है, तू गुरु बना सकता है। बिना गुरु के गुरु नहीं बनाया जाता, बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के गुरु नहीं बना सकते। और जिसको गुरु बना लिया, गुरु गीता पढ़ना या सुनना, बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि सब चीज फिर गुरु पर डिपेंड हो जाती है। इसलिए तो कह रहा हूँ गुरु जी सारे पाप आज से अब तुम्हारे, देखो फिर, क्योंकि ये बड़ा वो चलता है ना ट्रेंड, हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी। ठीक है भाई, अपना पाप का बिल दो, गड़ा दो, कहो मुंह पे गुरु जी आज से हमारे सारे पाप आपके चरणों में समर्पित। देखो फिर, अगर गुरु योग्य है तो समर्पित है तो 1 साल में पता लग जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी नहीं होगी, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। अगर गुरु योग्य नहीं है और वो पाखंड करता है तो गुरु की 4 हो जाएगी, विचार हो जाएगा। तो इसलिए देखो, गुरु महिमा थोड़ी सी समझनी चाहिए, बहुत क्रिटिकल होती है। जहां तक हम समझे, हमें तो पता है हमारे गुरु जी महादेव जी जो सिखाते हैं, गुरु का नाम आने से आपकी अंतरात्मा कांप जानी चाहिए कि आपके अनुशासन में इतना सा भी कुछ अनुशासनहीनता ना हो जाए, क्योंकि हमारे गुरु को बुरा ना लग जाए। गुरु को पदवी इसलिए श्रेष्ठ दी जाती है क्योंकि वो भगवान ईश्वर तुल्य है, भगवान के बराबर होता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता हैं। तो ऐसे गुरु की तलाश करना जो भाग्य आपका बनाए और ईश्वर से मिलाए, आडंबर में ना फंसाए। आडंबर से निकलना ही परम मुक्ति है, अधोगति नहीं मांगता। हमारी उन्नति होनी चाहिए, हम परम वैकुंठ में जाने चाहिए। जब तक जिए तो इतना सा चिंता का विषय ना हो, चिंता भी नहीं आनी चाहिए, चिंतन आना चाहिए, चेतना जागृत होनी चाहिए, चैतन्य की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए कि इतना चैतन्य हो जाए कि हम अपने प्रभु से मिल सके। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी की सभी जितने भी हैं हमारे गुरुजन, जितने भी हमारे संत महात्मा, अघोर संप्रदाय, सबको वही कोटि कोटि नमन। हम छोटे से महादेव के सेवक, और हम सभी को, जितने भी हमारे 13 पंथ हैं, 12-13 हो गए, सबको हम नतमस्तक है। हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, मगर हमने सबको जैसे निराकार रूप में बनाते हैं ना महादेव को, तो जो ध्येय में होते हैं या साक्षात्कार में होते हैं, हमने सबको बना लिया। जैसे मनुष्य का या इंसान का गुरु ब्रह्म, जैसे ब्राह्मण मतलब मनुष्य का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु संत, और संत का जो गुरु होता है वो परमात्मा भगवान। तो इसलिए संतों को कहते हैं, संतों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो जो है परम आत्मा या परमेश्वर या उस ब्रह्म की जो है उपासना करते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए गाइस। एक्चुअली मेरा जो है थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, बार बार स्लो कनेक्शन आ जाता है और ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी मेरे को लग रहा है हैंगिंग सिस्टम वाला भी लग रहा है, कुछ कुछ हैंग हो रही है शायद, आई थिंक। ना ही हो तो बढ़िया है। अभी चाय रेडी करी है, चाय में सिप मारते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे।
अभी अपना ये कोई इंटेंशन नहीं है बॉस कि हम किसी को ये दिखा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम भजन करते हैं, हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़े, भक्ति की शक्ति को पहचाने। जहां अटक रही है थोड़ी वीडियो, शायद दोबारा नहाना पड़े। जहां पर सब साथ छोड़ देते हैं, भक्ति की शक्ति वो है, भगवान को सिर्फ भक्त ने पाया। तो हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए जो भगवान भी कहे हाँ कुछ है। अभी कोई हमें देखे ना देखे उससे कोई फर्क नहीं है, अपना जो काम है वो करो, सिंपल। सॉरी, फिर दोबारा ये डिस्कनेक्ट हो गया था, ट्राइंग टू रिकनेक्ट आ रहा था, इस पे लिखा हुआ सिग्नल इज पुअर, योर ब्रॉडकास्टिंग, ये वो। करता करे न कर सके, गुरु किए सब सात दी नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। क्या ही होता है गाइस, हमारे हिसाब से कहीं और ज्यादा शेयर हो रही है हमारी वीडियो, इसलिए थोड़ा सा रुकावट आ रहा है, असुविधा के लिए खेद है। आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है, आई एम सो सॉरी, सिग्नल प्रॉब्लम है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अघोरी काकू अघोर, आई फ्रॉम इंडिया, वेलकम टू माय लाइफ, लव यू लॉट, आई विल बी प्ले। बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है नेट। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं कभी ऐसे रखूं तो ऐसे तो सही आ रहा हूँ मैं यार। कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, हृदय में महा
गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। I am back. Welcome to my blog and my broadcast. स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? I love you so much. मजाक कर रहे हैं यार। देखो गाइस, मैं आपको बताऊं, समाधि का मतलब होता है आप किसी में समा गए हो और उसके अधीन हो चुके हो। समाधि, समावेश से समाधि के ओर प्रस्थान करते हैं। जब जैसे ये भजन चल रहा है तो इसे हम समाधि का ही रूप देंगे, क्योंकि भजन में समा जाना, समाधि लग जाना। आप गा भी रहे हो, आप सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं और आप संबोधित भी करते रह रहे हैं बार बार। तो इट इज़ अ डीप मेडिटेट ऑन मी एंड माई सेल्फ, ठीक है। और अच्छा है, भजन के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आपकी आवाज़ अच्छी है या आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, आप विजिल होना चाहिए, विजिल बजाओ तब गाओ, ना 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 ना। तो चलते हैं। एक्चुअली गाइस, खोपड़ी में कुछ नहीं है मेरे सिवाय शिव के। अभी लगी नहीं है समाधि, जब लगेगी अलग दिखूंगा। चाहे भी लो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। गाइस, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा नेट, और वैसे सही चल रहा है। एलसीडी नहीं रुक रही है बिल्कुल भी, ना बफरिंग हो रही है उसमें, बस यही डिस्कनेक्ट हो जाता है। ईश्वर से आप भाग्य विधाता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गाइस, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं बार बार रोक देता हूं भजन। ईश्वर से दुनिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु।
भगवान प्रभु हे कमल और काकू को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों मेरा थोड़ा सा ना नेट एक्चुअली खराब चल रहा है। देखो ऐसा होता है, अगर हम अपने जीवन के अंदर कुछ गलत कर रहे हैं और किसी को प्रेरित कर रहे हैं गलत कृत्य या गलत कार्य के लिए, तो वो गलत है। अगर आप भजन भक्ति मार्ग पर हैं तो आपको ये चीजें बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि किसी को क्या लगेगा, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होन सुजान। तो आप एक टाइम पे ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि जो लोग आप पे कभी हंसते थे, जो कहते थे ये क्या ही कर रहा है यार, वो तुमसे मिलने को तरसेंगे। तो तब आपको क्या करना है, टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं देते हम, ठीक है। तो अभी क्या है, हम भोले बाबा के आशीर्वाद से आ रहे हैं, भजन तो क्या ही हमने कभी जीवन में नहीं गाए। तो हम हमारी भक्ति देख करके अगर बदल रहे हैं लोग, हमें सुनकर बदल रहे हैं लोग, अगर हमको देख करके अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला रहे हैं लोग, तो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इट इज माई तप। मैं अपने त्याग से बदल रहा हूं और एक दिन आएंगे, हम बताएंगे हमें कितना प्यार है तुमसे, शर्म शर्म तेरी कसम। तो भक्ति एक प्यार है, एक पागलपन है, एक एहसास है। भक्ति, अभी कुछ लोग देखा होगा भक्ति को पागल कहते हैं। अबे भाई वो पागल नहीं है, पागल तुम हो, क्योंकि जो उसको प्राप्त होना है भविष्य में वो तुम्हें नहीं होना। ये भक्ति है, मतलब भाव से गगन की तरह त्याग करके तब भगत की श्रेणी में आओगे। आपका भाव उचित रहना चाहिए, क्योंकि भाव से ही भगवान प्रकट होंगे। आप गगन की तरह बड़े होने चाहिए, आप त्यागी होने चाहिए, त्याग करने योग्य होने चाहिए हर चीज का, तब भगत की श्रेणी में आया जाता है। तब कहते हैं भगत जी, सम्मान के लिए लगता है भगत जी। तो ये छोटा छोटा ज्ञान बड़ा बहुत बहुमूल्य होता है। ये ज्ञान हर किसी को नहीं होता। आप 2 शब्द में किसी को भी परिभाषित कर दोगे, ये ज्ञान किसी को नहीं हो। पहले अक्सर लोग पूछते थे मेरे से, मेरे हमने 12-15 साल तो मेरे टीका माथे से नहीं हटा था, तो मुझको मेरी जो आइडेंटिटी थी वो कहते थे वो टीका वाला लड़का। तो मुझे बड़ा खुशी होता, हाँ चलो टीके के नाम से जाने जा रहे हैं। तो हम जुड़े हुए थे भगवान से। अब मुझे क्या पता है भगवान ऐसी कृपा करे, पता नहीं क्या ही क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, डोंट वरी, हम प्ले करते हैं दोबारा। आवाज अच्छी भी ना हो तो भी चलेगा। भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी है, बैठ के ना चाय पी के गिलास लेके चाय का, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे निकलते रहो। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू।
मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। मैंने मुश्किल दे नाल मिलिया, मैनू तेरा दवारा है साइया, तेरा दवारा है। मैनू मुश्किल दे नाल मिलिया, मैनू तेरा दवारा है साइया, तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है साइया, तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे साइया, तेरे ही भरोसे। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। तेना चरना कमला नालो मैनू दूर हटाए ना साइया, दूर हटाए ना। तेना चरना कमला नालो मैनू दूर हटाए ना साइया, दूर हटाए ना। इस झूठे जग के अंदर मेरा पेचा लाए ना साइया, पेचा लाए ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु। फिर मैं लुटी जावांगी, और फिर मैं लुटी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। बोले शंकर। भोलेनाथ। मलिया मुहा के मैं तेरे दवार दा साइया, तेरे दवार दा। गाइस कट रहा है ये, पता नहीं क्यों। मलिया मुहा के मैं तेरे दवार दा साइया, तेरे दवार दा। हाथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर पे प्यार दा साइया, सिर पे प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े। तो मैं बचती जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। अभी ना एक्चुअली समाधि नहीं लगी मेरी, डीप समाधि नहीं लगी है, फिर तो अलग ही मजा आता, मौसम अलग।
डम 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 चंचल मन शिव 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 जपा कर हर 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 शिव 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 जपा कर हर 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 मन चिंतन शिव 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 जपा कर हर 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 शिव 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 जपा कर हर 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 चंचल मन I am a back. You know I am home. ला मैं दे दूं रंग की रंगाई नेक करूं क्या मूरत दिखाई किस्मत बोले करूं रिझाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सिद्धि साधन ध्यान समर्पण तन मन धन अर्पण शिव 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 जपा कर हर 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 शिव 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 जपा कर गाजियाबाद के जीते हैं शिकार पे ही जीते हैं शिव 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 जपा कर वाहन जड़ चेतन हो जाता कार नाचता सवै नचाता कौन ही भीतर अनहद गाता और सारा विश्व अमृत हो जाता लोटा सोटा और कमंडल डमरू की डम डम शिव 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 गाइस कट रहा है ये बताना। पता नहीं क्यों कट रहा, मेरे तो नेट भी नहीं चल रहा। अजब कि इसमें चल रहा है नेट। सुंदर भगवान की अन्नू कहने लगा तू महला में रहने वाली अरे मैं तेरा हूँ पहाड़ के माँ अरे भला कित सोवेगी पार्वती कदे आजा दर्द नाड़ दे मार कित सोवेगी पार्वती कदे। गाइस बार बार तो ये डिस्कनेक्ट हो रहा, पता नहीं क्यों। गाइस इतना नेट स्लो चल रहा, मैंने कि थोड़ा सा ड्रेस चेंज कर दूं। फुल लीन है बॉडी, आ जाएंगे ना ये तो भाई। गाइस चेंज हो गए हैं, माई 6 पैक कमिंग सून, यू विल बी वेट। गाइस हम ऐसे ही रहते हैं, वैरागी आदमी है, मलंग बहुत अच्छे रहते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई दुखी करेगा हम उसे ऐसा दुखी कर देंगे
के पूरे 3 लोग 9 खंड में कोई नहीं होगा। 12 राशियां 9 ग्रह आदि न हमारे महादेव के। यहाँ बिछाए खीरे और हलवे रहे कड़ाव में चढ़े हुए, वहाँ पर खाने होंगे रे गोरा पेड़ों के नीचे जड़े हुए। यहाँ पे सुंदर महल चवारे रहे मणियों से जड़े हुए, वहाँ मेरे कैलाश पे गोरा बड़े बड़े भांडे बड़े हुए। यार बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है नेट। जंगल में कांटे अड़े हुए, जंगल में कांटे अड़े हुए, कदे आजा पाम झाड़ के माँ सोवेगी पार्वती, कदे आजा दर। फिर दोबारा बैक हो गई हूँ। पता ना नेट क्या ही करके रहेगा हमारा, यूं वजन निकाल देगा हमें। यहाँ बिछावे पिलंग निवाणी रे सोवे, साल 2 सालों में सारी रात काटनी होगी वाते कंबल कालों में। भाई बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है। सारी रात काटनी होगी वाते कंबल कालों में, यहाँ पे गरम पेड़े और इधर लमावे बालों में, ठंडी हवा बर्फ की लगे रे वाते जाडे पालों में। भाई दिक्कत कर रहा है ये तो बहुत। नेट करनी तो नहीं चाहिए मगर अभी क्यों कर रहा है, सुबह से तो सही चल रहा था। कुछ ज्यादा ही डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। बिच्छू फिरे पाड़ के माँ सोवेगी पार्वती, कदे पार्वती कदे आजा दर्शनाड़ के माँ। भाई बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा, पता नहीं क्यों। तेरे अंकारम से गोरा उड़मड़ के नाने से। भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। क्या ही गाएंगे भजन बीच बीच में रुक जावे। तेरे अंकारम से गोरा उड़मड़ के नाने से, गोरी काया काली हो जाए मेरे बबू। के नाने से गोरी काया काली हो जाए मेरे बबूत लगाने से, हाथों में तेरे छाले रे पड़ जाऊं मेरे पैर दबाने से, तेरी बढ़िया साड़ी मैली हो जा धुना रोज जलाने से। क्या करूं मैं इस नेट का। सूखे फलों के खाने से कदे हो जा दर्द जाड़ के माँ, सोवेगी पार्वती कदे आजा दर्द नाड़ के माँ। अभी देखो यूं रुकता है नहीं रुकता है। एक तो ना नेट सही नहीं चल रहा, शायद वेदर प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश वगैरह हो रही है ना, इसी वजह से भी हो सकता है।
तो बीच में अब जैसे हम भजन गा रहे हैं, बीच में लो टूटती है, जैसे अब ये सिग्नल चले गए तो फिर आगे वापस। कैसे बना? डमरू बजा के नाचूंगा, तन गाने गाने पड़ जाएंगे, भक्ता खाकर नए नए तन भेष बनाने पड़ जाएंगे, लकड़ा खाकर लकड़ा के तन भार उठाने पड़ जाएंगे। भाई बहुत दिक्कत कर रहा है, लास्ट भजन अब फिर स्टॉप कर देंगे। तूने खाकर लकड़ा के तन भार उठाने पड़ जाएंगे, भगत मन प्राणों से प्यारे छाती लाने पड़ जाएंगे, भगत मन प्राणों से प्यारे छाती लाने पड़ जाएंगे, भगत मन प्राणों से प्यारे छाती लाने पड़ जाएंगे, अरे चले चबाने पड़ जाएंगे, भूलने का कौन बाढ़ के माँ। गाइस स्टॉप करते हैं, क्योंकि ऐसा दिमाग खराब होएगा, बीच बीच में इंटरनेट चलेगा नहीं यार। हम भजन गाएंगे, हमारी लो लगेगी और फिर ये डिस्टर्ब करेगा तो दिक्कत होगी। इसलिए भाई सबने देखा, हर हर महादेव सबको, सभी शिव भक्तों को दिल से